दोस्तों, प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है और इस बीच लखनऊ आ पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आखिरकार कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री को लखनऊ आना पड़ा है, बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बीते एक हफ्ते से प्रयागराज में धार्मिक, प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक खींचतान लगातार चल रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ आ पहुंचे हैं। क्या है खबर, देखिए। यूपी दिवस पर अमित शाह लखनऊ पहुंचे। सीएम योगी पंकज चौधरी ने किया स्वागत। 4 घंटे राजधानी में रहेंगे। खबर में अंदर लिखा है, यूपी दिवस समारोह के लिए गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर सीएम योगी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बुके देकर उनका स्वागत किया। शाह राष्ट्र प्रेरणा स्थल में 24-26 जनवरी तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन करेंगे। हर जिले के पारंपरिक व्यंजनों को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए एक जनपद एक व्यंजन यानी कि ODOC योजना की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला समेत 5 लोगों को यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने लोगों को यूपी दिवस की बधाई दी थी। उन्होंने ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। असीम संभावनाओं का हमारा प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारू से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री एक ऑफिशियल कार्यक्रम के लिए लखनऊ पहुंचे हैं, लेकिन क्या सिर्फ ऑफिशियल कार्यक्रम के लिए ही वो लखनऊ आए हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है, शंकराचार्य के साथ जो विवाद है उसमें कालनेमी का जिक्र तक मुख्यमंत्री कर चुके हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिक्र करते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हमारे पूजनीय है, वो जाकर स्नान करें। लेकिन कहीं ना कहीं खींचतान भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी चल रही है। इस बीच जब केंद्रीय गृह मंत्री, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, वो लखनऊ पहुंचे, तो क्या सिर्फ कार्यक्रम तक ही ये बात सीमित रहेगी? क्या योगी आदित्यनाथ को समझाने की कोशिश नहीं की जाएगी? ऐसे में जो अगले 24 घंटे हैं वो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को क्या अमित शाह कोई संदेश देने वाले हैं? इस बीच 4 घंटे भले ही वो रहेंगे, लेकिन इन 4 घंटों में क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। क्योंकि बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम से सीएम बनाने की मांग भी शंकराचार्य ने कर दी है। संत समाज जिस तरह से दो फाड़ हो गया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी 2 धड़े बट गए हैं, ऐसे में अमित शाह अगर लखनऊ पहुंचे हैं तो फिर राजनीतिक तौर पर कुछ ना कुछ हलचल जरूर बढ़ेगी और इन 4 घंटों के भीतर अमित शाह जो संदेश देने की कोशिश करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ को या फिर पार्टी को, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दूसरी तरफ प्रयागराज से जो अपडेट्स आ रही हैं वो भी अपने आप में और भी ज्यादा उबाल मारने वाली हैं। क्या है अपडेट, देखिए। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य ने कहा कि शंकराचार्य की जान को खतरा, प्रशासन के गुंडे संत के वेश में घूम रहे हैं। शिविर में 12 CCTV लगवाए गए हैं। तो 18 जनवरी का जो विवाद था वो लगातार बढ़ता हुआ यहां तक आ पहुंचा है कि शंकराचार्य की जान को खतरा है। लगातार एक हफ्ते से वो संघर्ष कर रहे हैं, बीमार भी बीच में पड़ गए, हालांकि उनकी तबीयत अभी भी खराब बताई जा रही है। राजनीतिक तौर पर भी उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। सामाजिक तौर पर भी ऐसा ही है। अगर धार्मिक तौर पर देखेंगे तो संत समाज में भी इसको लेकर जो है तमाम तरह से फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो रामभद्राचार्य जैसे संत हैं जो कह रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद को तो देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। दूसरी तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना छोटा भाई बताते हैं। वो कह रहे हैं कि सनातन का मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए, दोनों तरफ से मिल बैठकर बातचीत होनी चाहिए और इस मामले को कहीं ना कहीं रफा दफा करना चाहिए, शांत करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संतों के साथ में अपनी तस्वीरों को जो है शेयर करते हैं, उनका गुणगान करते हुए नजर आते हैं। शंकराचार्य के पैर छूते हुए उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ टस से मस नहीं हो रहे हैं। वो कालनेमी का जिक्र करके कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो सही हुआ है। लेकिन एक संत के साथ में, एक शंकराचार्य के साथ में, जिनका सनातन में सबसे सर्वोच्च पद है, कहीं ना कहीं अपमान जैसा प्रतीत हो रहा है। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि संत समाज से जुड़े हुए बहुत सारे लोग कह रहे हैं,
सामाजिक तौर पर बहुत सारे लोग आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर भी आवाजें बुलंद हो रही हैं, लेकिन उनको आप कहेंगे कि विपक्ष के लोग हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, राजनीतिक फायदा लेने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जो संत समाज के लोग हैं, वो जो शंकराचार्य के बारे में बोल रहे हैं या फिर उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका क्या? सवाल तो खड़े हो रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी एक हफ्ते बीत जाने के बाद क्या ये एहसास नहीं हो रहा है कि मामला बहुत ज्यादा खिंच रहा है? अब केंद्रीय गृह मंत्री अगर लखनऊ आए हैं, उनका स्वागत सत्कार किया गया है, तो क्या वो कोई संदेश ऐसा देकर जाएंगे जिसके बाद ये मामला खत्म होगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगले जो 24 घंटे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस मामले के मद्देनजर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। क्या वो पिघलेंगे? क्या वो माफी मांगने की तरफ आगे बढ़ेंगे या फिर प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई एक्शन होने वाला है? इसको लेकर भी बातें हो रही हैं। इस बीच मायावती भी कूद पड़ी है इस पूरे संघर्ष में। वो कह रही हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर भी माहौल बना हुआ है और इस माहौल के बीच में अमित शाह लखनऊ आ पहुंचे हैं। लखनऊ में क्या वो 4 घंटे के भीतर योगी आदित्यनाथ को कोई संदेश देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ कोई एक्शन लेंगे? अपने आप में इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे विषय को, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।